आज हम जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, वहीं पर सन 1800 में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज हमारा खाना पीना और रहना और पहनावा कितना आधुनिक है वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज से 200 साल पहले यानी सन 1800 में ऐसा नहीं था, बल्कि उस समय हमारे भारत में अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे। तो चलिए ले चलते हैं आपको सन 1800 के अखंड भारत में। आज से 200 साल पहले पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग रहते थे और यहाँ पर पूरा भारत यानी कि अखंड भारत हुआ करता था, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे, जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और रात में जल्दी सो जाते थे। और उस समय लाइट भी नहीं हुआ करती थी। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी उस समय नहीं हुआ करती थी। भारत में बिजली सन 1780 में आई थी और इस साल भारत में बिजली की शुरुआत हुई। लेकिन भारत के गाँवों में बिजली पहुँचने में कई साल लगे। और एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त केवल 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं की बात करें तो सिर्फ 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। यही वजह है कि हजारों किलोमीटर की दूरी से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस समय भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास के देशों में प्रचलित था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये कपड़ा दूसरे महाद्वीपों में फेमस होने लगा था। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ किसानों की आमदनी भी कम होती गई, क्योंकि अंग्रेज उन कपड़ों को ऊंचे दाम में बेचा करते थे, लेकिन भारतीय किसानों को बहुत कम पैसा देते थे। उस समय लोगों का काम मेहनत भरा होता था, क्योंकि उस वक्त न तो बिजली रही थी और न ही आज के जैसी टेक्नोलॉजी। उन लोगों को लगभग सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारत में जो कपड़े बनते थे उसकी बहुत मांग थी। उन कपड़ों में बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भारत के कपड़ों की मांग कम हो गई। दरअसल भारतीय लोग जो कपड़ा बनाते थे उसे बनाने में बहुत समय लग जाता था और उसी कपड़े को ब्रिटिश कई तरह की मशीनों से बहुत ही कम समय में तैयार कर देते थे और बाद में उसे सस्ते दामों में बेचते थे। यही वजह रही कि भारत के लोग समय के साथ साथ और गरीब होते गए। उस समय अंग्रेज जहां भारत में अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो उस समय भारतीय लोगों की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक यूरोपियन कर्मचारी की तनख्वाह 40 पाउंड होती थी, तो वही भारतीय की तनख्वाह सिर्फ 1 पाउंड होती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से सब नहीं, लेकिन कुछ हमेशा यही सोचते थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। कुछ अमीर अपनी सूझबूझ के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस समय भी कई बीमारियां मौजूद थी, जैसे कि प्लेग बीमारी आम थी। इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी, पर इनके सामने लोग बेबस थे। अंग्रेजों ने भारत में ही रेलगाड़ी की शुरुआत की और वो भारत को और ज्यादा डेवलप करने में लगे थे। हालांकि भारत को डेवलप करने के पीछे उनका भारतीयों की बेहतर जिंदगी नहीं था, बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। अंग्रेज दूर दराज इलाकों में अपनी पहुंच को आसानी से बनाने के लिए मार्ग और रेल मार्ग को बढ़ावा देने लगे थे। साल 1853 के करीब मुंबई से ठाणे एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की, जो कि 14 डब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली एक ट्रेन थी। ये तो आपको भी पता होगा। आज भी हमारे देश में रहने वाले अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को ही माना जाता है। यही वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। उस समय भारत में नील, कपास, अफीम और गेहूं की खेती की जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय हमारे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। अंग्रेज उन फसलों को बहुत ही कम दामों में खरीदकर पूरी दुनिया में अच्छे कीमत पर बेचते थे। इस दौर की सबसे खराब बात यह थी कि इस समय जातिवाद बहुत हुआ करता था। कुम्हार और साफ सफाई करने वाले लोग बहुत नीची जाति के माने जाते थे और लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम किया करते थे। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब भी वही करना जो हमेशा हमारे वीडियो को आगे भी देखते रहे। तो मिलते हैं आपको अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।